सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। सतगुरु मदनपति साहिब की जय हो। सतगुरु वैराग साहिब की जय हो। सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हमारा मुद्दा होगा जात पात पे, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा जो दुविधा है इस वक्त वो है जात पात की। हमारे देश में कोई भी अहिंसा होती है, कुछ भी ऐसी गतिविधि होती है जिसके द्वारा आम जीवन क्षतिग्रस्त होता है, सबसे बड़ा मुख्य कारण है जात पात। जात पात के कारण ही हम सब अलग अलग हैं, हम सब अपने अपने रीति रिवाज में उलझे हैं, हम सब अपने अपने संस्कारों में उलझे हैं, जबकि हम सब इन्हीं 5 तत्वों से आ रहे हैं, यानी 5 तत्वों को धारण करके शरीर धारण करके आ रहे हैं और इन्हीं 5 तत्वों को खा रहे हैं, इन्हीं 5 तत्वों के साथ भरण पोषण कर रहे हैं, सब कुछ एक समान कर रहे हैं, एक समान पानी पी रहे हैं, एक समान भोजन कर रहे हैं, एक समान धरती पे रहते हैं, एक समान वायु को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ऊंच और नीच में बटे पड़े हैं, हम जात पात में उलझे पड़े हैं। अभी भी ऐसी कई जगह हैं हमारे देश में जहां पर अगर कोई पानी भी, किसी गांव में पानी भी मांगता है, कोई बाहर से आया है, कोई राहगीर, उसको भी जात पूछ के पानी दिया जाता है अपने बर्तन में, कि कहीं ये नीच जात का ना हो और हमारा बर्तन अशुद्ध हो जाए और उसी बर्तन से हमें हमारे पूरे परिवार को अशुद्धि लग जाए, अछूत हो जाए। तो सबसे बड़ा जो दुविधा है यही है इस वक्त की। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, कनक कलश मद सो भरा साधुन निंदा सोए। ऊंचे कुल का जन्मिया यानी किसी ऊंचे कुल में आप पैदा हो गए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी करनी भी ऊंची हो गई। कितने ही ऊंचे कुल के लोग हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे दुष्कर्म कर रखे हैं जिनको फांसी तक देनी पड़ गई। ऐसे ऐसे ऊंचे कुल के भी हैं जो गलत संगत में पड़कर नशेड़ी और पता नहीं क्या क्या व्यभिचार करते हैं, जुआ खेलते हैं, तो उनको कोई भला नहीं कहता, भले वो कितनी ऊंची जात का हो। कनक कलश मद सो भरा, सोने का पात्र, सोने का जाम, उसमें भी अगर शराब पड़ी हुई है तब भी वो साधुओं के किसी काम का नहीं, साधु उसकी निंदा करता है। भले वो कांच के गिलास की जगह सोने के गिलास में है, लेकिन वो निंदा का ही पात्र बन जाता है। इस प्रकार जात पात से हमने ऊपर उठ जाना है। जात पात से हम ऊपर कब उठेंगे? जब हम जात पात के मूल को समझेंगे कि जात पात है क्या, क्या है ब्राह्मण, क्या है शूद्र, क्या है वैश्य, क्या है क्षत्रिय। जब तक इसको नहीं जाना, जब तक ये जात पात हमारे दिलों से, हमारे दिमाग से नहीं जाएगी। जैसे कि वेद पुराणों में बताया गया कि भगवान ने 4 श्रेणियां बनाई, 4 वर्ग बनाए। पहला वर्ग बनाया ब्राह्मण, दूसरा बनाया क्षत्रिय, तीसरा बनाया वैश्य और चौथा बनाया शूद्र। ऐसा पुराणों में लिखा गया है। तो अब वहां ये बताने की, ये समझाने की, ये लिखने की क्या जरूरत थी? ये सांकेतिक ज्ञान था। ये कोई अलग अलग जातें नहीं बनाई गई कि कोई ब्राह्मण बन गया, कोई शूद्र बन गया, कोई वैश्य बन गया। ये आपकी ही काया का एक स्ट्रक्चर का गुण बताया गया कि ब्रह्म जाने सो ब्राह्मण कहिए, पिंड जाने सो पंडित। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। ये आपका सिर का जो हिस्सा है ये ब्रह्म को जान सकता है। आपका विवेक, आपकी बुद्धि, आपकी सोच समझ नीचे के स्तर के ज्ञान को छोड़ के ऊपर के स्तर के ज्ञान को पकड़ के ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए इसको ब्राह्मण बोला गया।
ब्रह्म भी क्या, पार ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो ब्राह्मण के नीचे क्या बोला गया? क्षत्रिय। आपके कंधे, आपकी भुजाएं, ये क्षत्रिय हैं। जब भी आपके शरीर को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, कोई डंडा भी मारता है, तो आपका हाथ ऑटोमेटिक उस डंडे को पकड़ने की कोशिश करता है। ऑटोमेटिकली आपका हाथ जाएगा और डंडे को रोकेगा, चाहे वो डंडा शूद्र पे कोई मार रहा हो, यानी पैरों पे भी वो कोई मार रहा हो, आपके घुटनों पे भी कोई मारने जा रहा हो, तब भी क्षत्रिय रक्षा करेगा, वो उस डंडे को पकड़ने की कोशिश करेगा। उसके नीचे क्या है? वैश्य, यानी पेट के धंधे। पेट के धंधे करने वालों को वैश्य बोला जाएगा। जो भी दुकानदारी करेगा, जो बिजनेस करेगा, वो वैश्य कहलाएगा। और उसके नीचे जो शूद्र बोला गया, वो मतलब समाज में रह के सेवा करेगा। जैसे सबसे नीचे पैर बोले गए, पैर सबकी सेवा करते हैं। कैसे? पैर ब्राह्मण को भी ढो रहा है, क्षत्रिय को भी ढो रहा है, और वैश्य को भी ढो रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहीं भी जाना चाहता है तो वो पैरों के सहारे ही जाएगा, वो पैरों के सहारे ही यहीं कहीं जाएगा। और समाज में कौन है जो कुछ भी नहीं कर सकता? जैसे समाज में जो ज्ञानी पुरुष हैं उनको ब्राह्मण बोल दिया गया। ये नहीं कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, ऐसा बिल्कुल नहीं। असली ब्राह्मण वो है जो ज्ञानी है। रविदास जी महाराज असली ब्राह्मण हैं, कबीर साहब असली ब्राह्मण हैं, नानक साहब असली ब्राह्मण हैं। और बाकी जो आपको भ्रम में डाल रहे हैं वो ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है। तो असली ब्राह्मण समाज में ज्ञान बांटेगा, जिसको प्राप्त करके आपकी उन्नति होगी। उसके बाद क्षत्रिय कौन है? जो सीमा पे खड़ा है, जो आपकी रक्षा कर रहा है। उसमें यह नहीं कि केवल राजपूत या केवल ठाकुर लोग क्षत्रिय हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई हरिजनों का लड़का भी फौज में भर्ती हो जाता है और वो रिवॉल्वर लेके, बंदूक लेके, कृपान लेके, तलवार लेके अगर वो बॉर्डर पे खड़ा है तो वो क्षत्रिय है, वो सोल्जर है, वो हरिजन नहीं है वहां पे। तो वो आपकी रक्षा कर रहा है, ये देखे बिना कि मेरी जात क्या है, मेरी पात क्या है। उसके बाद जो वैश्य है वो क्या है? जो दिमाग वाले इंसान है, जो धंधा करना जानते हैं, 2 से 4, 4 से 8 करना जानते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो असल में वैश्य है। चाहे वो कोई हरिजन ही क्यों ना हो, जूते की दुकान खोल के बैठा है, वो भी एक तरह का वैश्य ही है, वो भी 2 से 4 ही कर रहा है। तो जो भी बिजनेस कर रहा है वो वैश्य है। और जो कुछ भी नहीं कर पाता है, कुछ भी करने के लायक नहीं है, तीनों गुण जिसमें नहीं है, वो अपने देश की सेवा अगर अपने सुकर्म से ही करता है, यानी कोई भी ऐसा कर्म कर रहा है जिससे देश की सेवा हो रही, समाज की सेवा हो रही है, उसको उस कैटेगरी में डाल दिया। जैसे कि आपने देखा कि जो कुछ भी नहीं, जो पढ़े लिखे भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ समाज की सफाई कर रहे हैं। तो सफाई करने में क्या है? वो देश की सेवा कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, समाज की सफाई कर रहे हैं, बिल्डिंगों की सफाई कर रहे हैं, उनको भी उस कैटेगरी में डाल दिया है। तो ऐसे ही जात और पात बने कर्मों के अनुसार। जो भी हम कर्म करते हैं उसके अनुसार ही हमारी जात बना दी गई। कई लोग पूछते हैं आपकी जात क्या है जी? हम लोहार हैं, हम सुनियार हैं, हम बाणिये हैं, हम कुम्हार हैं, हम तरखान हैं, हम जाट हैं। ये सब कर्मों के अनुसार ही जात पात बना दी गई, जबकि जात पात का तो कोई रोल ही नहीं था। हम सब एक परमात्मा की संतान, हम सब एक ही रास्ते से इस दुनिया में आए हैं, हम सब एक ही मालिक को ढूंढ रहे हैं, हम सब एक ही समाज में रहते हैं, फिर भी हम अलग अलग हैं, केवल और केवल 52 अक्षरों की वजह से।
इन 52 अक्षरों की वजह से ही हमारी जात पात के, हमारे धर्मों के नाम रखे गए। अगर ये 52 अक्षर ना होते तो कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। जैसे आज किसी कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े का कोई धर्म नहीं है। वो वही काम कर रहा है जो सतयुग से लेके, द्वापर से लेके, त्रेता से लेके कलयुग तक करता आ रहा है। वही गाय, वही आज तक घास चर रही है जो सतयुग, द्वापर, त्रेता में भी चल रही थी। हर कर्म वो वही करते आ रहे हैं जो उनके गुणों के हिसाब से, उनके प्रकृति के हिसाब से उनको सौंपे गए थे। केवल ये एक आदमी ही ऐसा है जो आया तो बिना नाम के था, आया बिना जात पात के था, आया बिना धर्म के था, लेकिन आते ही उसने यहाँ पे अलग जात, अलग पात, अलग धर्म बना के रख दिए, केवल और केवल 52 अक्षरों की वजह से। अब अगर जात पात से निकलना है तो सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि जात पात का मूल क्या है, जात पात धर्म का मूल क्या है, ये धर्मों के नाम कैसे बने हैं। ये 52 अक्षरों से बने हैं। जैसे ही 52 अक्षरों से न्यारे हो जाओगे, सारे धर्म, सारे जात, सारे पात से न्यारे हो जाओगे। इसीलिए साहिब ने बार बार समझाने की कोशिश करी कि 52 अक्षर लोकत्रय, सब कुछ इन्हीं माही। जितनी भी दुनिया में जितने भी नाम हैं, ये सब 52 अक्षरों के द्वारा बने हैं। चाहे वो आपके देवी देवताओं के नाम हैं, चाहे वो आपके पीर पैगंबर के नाम हैं, चाहे वो आपके रसूल के नाम हैं, चाहे वो खुदा के बंदगी करने के नाम हैं, वो सब के सब 52 अक्षरों से ही बने हैं और 52 अक्षरों में ही मिल जाएंगे। इसलिए बोल दिया 52 अक्षर लोकत्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। ये सब अक्षर एक दिन खिर जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो आखर, वो इनमें नहीं है। वो आखर क्या है? वो आदि अक्षर है। आदि अक्षर यानी कि जो आदि और अंत से न्यारा है, जिसके लिए बोला 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीभा से न्यारा। ताही को सत सुमिरन कहिए और सिमर सिमर नर उतरो पार। जब तक 52 अक्षरों का खेल समझ में नहीं आया, जब तक ये बात नहीं बनने वाली। और इन्हीं 52 अक्षरों के द्वारा ही सारा जगत बनता है। ये भी गुप्त भेद है, आगे खोला जाएगा। ये काया भी 52 का ही खेल है। इस काया में अलग अलग जगह पे अलग अलग अक्षर विराजमान हैं। इसी प्रकार, इसीलिए सारे के सारे संतों ने इस काया के अंदर ही उस परम अक्षर की खोज करी जो काया में नहीं था, जो विदेही था, जो देह से न्यारा था, लेकिन भेद ना होने के कारण सबके सब इसी काया में उलझ के रह गए। इसी काया में सबने ध्यान लगाया और अंत समय में जब इसको खाली करना पड़ा तो एक भी इस काया में ना रह पाया। कोई सोचता रहा कि मैं सांसों में ध्यान लगाऊंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं नाभि में ध्यान लगाऊंगा, मैं हृदय में ध्यान लगाऊंगा, मैं कपाल में ध्यान लगाऊंगा। ये सब के सब यहीं रह गए, क्योंकि ये सब शरीरों का खेल है। विदेह में ध्यान लगाना है, देह से परे, दशम द्वार से परे ध्यान लगाना है। इस भेद को तब समझ पाओगे जब सतगुरु मिलेगा, सतगुरु भेद बताएगा, तब समझ में आएगा कि कैसे, कहां, क्या किया जाता है। जो लोग दशम द्वार की साधना करते हैं, मैं पहले भी बताया था मैंने कि 10वें द्वार नरक भर बूढ़े और तू गंधी को बेड़ो, बीजक की वाणी है कि जो 10वें द्वार की साधना करता है वो मुक्त नहीं हो सकता। 10वें द्वार की साधना का मतलब होता है कि 10वें द्वार तक जो पहुंच जाता है। 10वें द्वार तक पहुंचने कोई बच्चों का खेल नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी पूरे युग बैठे रहे, तब जाके 10वें द्वार तक की पहुंच कर पाए वो। इसीलिए साहिब ने चिताया रारंकार खेचरी मुद्रा, और 10वां द्वार ठिकाना ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रारंकार पहचाना। इंगला पिंगला सुषमना से होते हुए रारंकार पहुंचते हुए बहुत समय लग जाता है।
पूरा पूरा जन्म चला जाता है, पता नहीं कितने कितने जन्म चले जाते हैं, तब जाके कोई दसम द्वार तक पहुंचता है और वहां दसम द्वार को फोड़ के ब्रह्मांड में चला जाता है, सतलोक अलखलोक अगमलोक में चला जाता है। लेकिन मुक्ति नहीं होती, क्योंकि मुक्ति किसी दरवाजे को तोड़ने से नहीं मिलती। मुक्ति मिलती है अपने स्वरूप में समाने से। जब तक अपने स्वरूप में नहीं समाए, जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए साहिब ने बार बार बोला, ना कहीं जाना ना कहीं आना और आपे में आप समाना। जब आप स्वयं में समाओगे, स्वयं में तो तब समाओगे, पहले स्वयं का बोध तो हो कि मैं हूं कहां। जैसे आप शीशे में देखते हो तो आपको भ्रम होता है कि मैं शीशे के अंदर हूं, लेकिन वो जो आप देख रहे हो वो आपका निज स्वरूप नहीं है, वो आपका प्रतिबिंब है। कुछ लोग शीशे में प्रतिबिंब को निज स्वरूप सोचने लग जाते हैं, उससे बात नहीं बनेगी। निज स्वरूप क्या है? जो शीशे में देख रहा है वो है निज स्वरूप। जो शीशे से बाहर है उसकी सूरत शीशे में फंसी है, शीशे में केवल सूरत फंसी है, और जिसकी सूरत है वो बाहर है। इसीलिए साहिब ने बोला, सूरत फंसी संसार में और ता से पर गई दूर। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। सूरत बांध के स्थिर करना है। स्थिर कब करोगे, कैसे करोगे? जब विदेही का ज्ञान होगा, जब उस अडोल अबोल नाम का ज्ञान होगा। हृदय में ध्यान लगाने से नहीं मिलने वाला वो। हृदय भी तो शरीर के अंदर है। शीशे में तुम्हारी शक्ल, तुम्हारा शरीर दिखाई दे रहा है, उस शरीर के अंदर का अगर ध्यान लगाओगे बात नहीं बनेगी। विदेही हो जाओ, परे हो जाओ, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। ध्यान लगाना तो केवल हम लोग कह देते हैं कि ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ, असल में उसको ध्यान लगाना नहीं कहते, उसको कहते हैं स्वरूप में स्थित होना, आत्म बोध में स्थित होना। लेकिन ध्यान इसलिए बोला जाता है कि संसार में ध्यान फंसा हुआ है, उस ध्यान को निकालना है। और निकालना कैसे होता है? जब आप कहीं और ध्यान लगाते हो। अब ध्यान लगाते हो का मतलब ये नहीं कि सामने दीवार पे ध्यान लगाना है, ऐसा नहीं है। ध्यान होता है अपने आप, लगाया नहीं जाता। बोध होता है अपने आप। जैसे आप कहीं पे काम करते हो, आप सारा दिन काम कर रहे हो, आप पूरा दिन किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, लेकिन आपका लड़का बीमार है, आपकी माँ बीमार है। अब आप काम तो कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान ऑटोमेटिकली लड़के में और माँ में चला जाता है। आप लगा नहीं रहे हो, आप कोशिश नहीं कर रहे हो कि मुझे मेरी माँ याद आए, मुझे मेरा बेटा याद आए। ऑटोमेटिक हो रहा है, वो अपने आप हो रहा है। लेकिन बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि ध्यान लगाओ। जब कोई चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो उसका ध्यान करना नहीं पड़ता, उसका ध्यान रहता है। और जब कोई चीज इंपॉर्टेंट ना हो तब आप क्या कहते हो? ओहो, मेरे ध्यान से निकल गई, ये बात मेरे ध्यान से निकल गई। यानी कि उस बात से भी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बातें थी जिन पे आप चिंतन कर रहे थे, जिनको आप दिमाग में लेके घूम रहे थे। वो बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए दिमाग से निकल गई। अगर वो बात सबसे इंपॉर्टेंट होती तो आपको एक पल भी वो ना बिसरती। जैसे मान के चलो कि आपको किसी का फोन आ जाए और आपको कोई बोले कि 10 लोग 10 आदमी तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे घर पे आ रहे हैं। अब तुम्हें बोध हो गया
कि 10 लोग मुझे मारने आ रहे हैं, अब तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा कि मुझे फोन आया था, 10 लोग मुझे मारने आएंगे, ये बोला गया था। ऐसा नहीं है। अब तुम्हारे गले से भी खाना नीचे नहीं उतरेगा, अब तुम्हारे गले से पानी नीचे नहीं उतरेगा। अब तुम बाथरूम में जाओगे, बेडरूम में जाओगे, कहीं भी जाओगे, तुम्हें एक ही चीज याद आएगी कि 10 लोग आने वाले हैं, पता नहीं कब पहुंच जाए, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। इसको कहते हैं बोध हो जाना। अब ये भूल नहीं सकते आप। इसी प्रकार अगर परमात्मा से आपको सच्चा प्रेम है, सच्ची लगन है, और आप परमात्मा को सच में पाना चाहते हो, तो जब उसका भेद मिल जाता है, आपकी सूरत 24 घंटे उसको याद करती है। याद करने का मतलब उसको भूल ही नहीं पाती। उसकी सूरत में 24 घंटे आपका परमात्मा रहेगा, अगर आपको सच में लगन लगी है तो। लेकिन अगर लगन सच्ची ना हो तो आपको लगानी पड़ती है। इसीलिए साहिब ने बोला, गुरु से लगन कठिन है भाई, और लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव प्रलय हुई जाई। लगन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है लगानी। उसके लिए तो तड़प होनी चाहिए। परमात्मा को याद करके आपकी आंखों से आंसू निकल जाने चाहिए, तब तो लगन जानो की लगी हुई है। केवल सत्संग सुन लिया, बातें कर ली परमात्मा की, हंसी ठिठोले कर लिए, बहसबाजी कर ली ग्रुपों में, उससे कुछ नहीं होने वाला। परमात्मा को पाना है तो बहसबाजी छोड़ के केवल उस मालिक को याद करो, उस परमात्मा को याद करो। वो आपके अंग संग है, वो हमेशा हमेशा इंतजार में है कि तुम याद तो करो। और जैसे ही आप याद करना शुरू करते हो, वो याद का जो उल्टा दया, वो दया करना शुरू कर देता है। उसके बाद ऐसी लगन लगती है कि फिर उसके अलावा कुछ याद नहीं रहता। फिर तो आपको कमला कहने लग जाएंगे लोग, कमला हो गया ये पागल हो गया। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले लगन होनी चाहिए, प्रीत होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। मौत को 24 घंटे याद रखना चाहिए कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। जब मौत को 24 घंटे याद करना शुरू करोगे, तब अपने आप इस मौत से बचने का भी जरिया ढूंढ लोगे गुरु की दया से। तो बहुत जरूरी है सबसे पहले लगन लगे, उसके बाद भेद मिले, और फिर भक्ति हो गई। सारी बहस, सारे पंगों से दूर हो जाओ, केवल मालिक को याद करो, 24 घंटे परमात्मा में रम जाओ। सूरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। जब दिन में याद करना शुरू करोगे, 24 घंटे याद होना शुरू हो जाएगा, रात में भी याद करने लग जाओगे। जब दिन में लगन लग जाती है तो रात में भी, सपनों में भी आपको परमात्मा याद रहेगा। सपने में भी कोई गलत दृश्य दिखेगा तो आपको बोध हो जाएगा कि ये गलत काम है भाई, ये नहीं करूंगा मैं। अगर सपने में भी कोई जर्दा, मीट, मांस, अंडा, शराब तुम्हारे मुंह में डालने लगेगा सपने में भी, तब भी आप उसको साफ कह दोगे, ना भाई मैं नहीं खाता। और अगर पक्का नहीं है बंदा और गलती से उसने सपने में भी खा लिया एक पीस, सुबह उठ के उसको बहुत दुख होगा। सुबह उठ के वो बहुत ज्यादा पछताएगा कि मैंने सपने में भी ये क्यों खा लिया, मैंने सपने में भी ये गलत काम क्यों कर दिया। ऐसी अवस्था जब बन जाएगी तब समझ लेना अब परमात्मा दूर नहीं है। तो इसको अच्छी तरह समझना है, पूरा विवेक लगा के हर चीज को समझना है। तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करेंगे। बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। साहिब बंदगी सतना।